किसी रिलेशनशिप में हो और किसी की तरफ से आपको इग्नोर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो किसी इंसान के लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट थे एक समय, आज के डेट में वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आज के डेट में वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाह रहा, आज के डेट में वो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है इग्नोरेंस, सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसके इग्नोरेंस की वजह से, और आप जानना चाहते हैं कि वो इग्नोर क्यों कर रहा है या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो गाइस, कोई भी इंसान अगर आपको इग्नोर करे तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, सामने वाले इंसान को ज़्यादा भाव देना बंद कर दो। आप अपनी तरफ से जब कोई इंसान इग्नोर कर रहा है तो आप ज़्यादातर उसको अटेंशन देने लग जाते हो। जैसे हम नॉर्मली किसी इंसान को कॉल करते, पहले अगर हम किसी इंसान को 2 कॉल करते थे, जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लगता है तो ह्यूमन नेचर हमारा ये होता है कि हम चेंज हो जाते हैं, हम सामने वाले इंसान को 2 की जगह 4 कॉल करने लग जाते हैं। सामने वाले इंसान को ज़्यादा कॉल करते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादा कॉल करेंगे ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगा, और इसके चक्कर में हम जो अपनी बची हुई जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको भी खो देते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो कर देते हैं। उसके चक्कर में उसके पीछे भाग के अरे यार भाग लेते, अरे यार सारे यार, तो इसके चक्कर में पूरी जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो जाते हैं उस इंसान की नज़रों में। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उस टाइम पे प्लीज़ सामने वाले इंसान को पूछ लीजिए कि आपको क्या दिक्कत है या फिर उसके शेड्यूल में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। क्या होता है कभी कभी कोई इंसान बिजी हो जाता है, हम उसको क्या कर लेते हैं, हमें लगता है वो इग्नोर कर रहा है और हम क्या करते हैं उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। अगर आपने रिएक्शन दे दिया, आपने रिएक्ट कर दिया उस इंसान के जो इग्नोरेंस है या फिर वो इग्नोर नहीं भी कर रहा है, वो बिजी है, और आपने उस पर रिएक्शन दे दिया, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे पीछे भागती है या फिर ये मेरे पीछे भागता है, इसको मेरी जरूरत है, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, ये मेरे बिना रह नहीं सकता। तो थोड़ा सा इंसान को यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है नहीं करना है, पहले ये जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान 2-4 बार 2-3 दिन बिजी हो गया, किसी इंसान ने बोल दिया मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा बात, तो एक सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन देते हैं, हम रोने लग जाते हैं। स्टॉप क्राइंग एंड शो एटीट्यूड। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, एटीट्यूड नाम की एक चीज़ होती है जो पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कभी भी कोई इंसान इग्नोर करे उस टाइम पे उसको अटेंशन देना बंद कर दो, उसके पास जाना बंद कर दो। ज़्यादा कॉल जो हम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा हम अपनी तरफ से अटेम्प्ट लगाते हैं, उसको ज़्यादा कॉल करते हैं या फिर हम अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं उससे रीच करने की, कि वो इंसान को हम थोड़ा अटेंशन उसका पा लें, और उतना ही वो इंसान इरिटेट होता है, उतना ही वो दूर जाता है। मैक्सिमम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब कोई इंसान अगर बिजी है, उसे 1-2 दिन अगर आपको कॉल नहीं किया, और हम क्या करते हैं उन चीज़ों पर रिएक्ट कर देते हैं, तूने 2 दिन कॉल नहीं किया, तूने 3 दिन कॉल नहीं किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, हम क्या करते हैं उन सारी चीज़ों पे हम काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं, और सामने वाला जो इंसान है फिर हमें उस तरीके से ट्रीट करता है कि यार ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती, फिर उसकी नज़रों में हम ग्रांटेड बनने लग जाते हैं। और जब आप किसी की नज़रों में एक बार ग्रांटेड बन जाओगे तो भाई अपनी वैल्यू को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय पे या फिर उस सिचुएशन में। आपको कुछ नहीं करना है, सामने वाला इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पता चल गया सामने वाला इंसान बिजी नहीं है, वो फ्री है, स्टिल आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, उसको खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है। भाई कोई भी बिजी नहीं होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको इतना, कभी कभी 1-2 दिन आ गया तो आ गया, लेकिन अगर 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, 20 दिन से 10 दिन से 15 दिन से 1 महीने से, सामने वाला खाली बार बार आपको बिजी हो टाइम नहीं, बिजी हो टाइम नहीं अगर ये बोल रहा है, तो समझ लो टाइम पहले आपके लिए निकाला जाता था। बिजी हर इंसान, यार क्या मैं बिजी नहीं हूँ क्या, सब इंसान बिजी होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए हम टाइम निकालते हैं जो पहले वो इंसान आपके लिए निकालता था। पहले उसने कभी आपको बिजी नहीं बोला, अगर बिजी होगा स्टिल आपके कॉल को अटेंड करता था, आपसे बात करता था, आप बोलोगे यार बिजी है, नहीं 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 बिजी नहीं, बात करो, ऐसा बोलता था। आज के डेट में वो इंसान बिजी ना होने के बाद भी बिजी बोलता है, तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि हम किसी भी इंसान की नज़र में हमारी वैल्यू जो उसको जीरो कर लेते हैं, तब जाकर कोई इंसान हमें इस तरीके से ट्रीट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले तो उस इंसान से रीच मत करो, हम ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगाते हैं अपनी तरफ से, ज़्यादा हम उसको कॉल मैसेज करते हो वो मत करो। जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट करोगे, जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे उससे बात करने का, उतना ही आप अपनी वैल्यू को जीरो करते जाओगे। फिर उस इंसान को कॉल नहीं करना है क्या, उस इंसान को मैसेज नहीं करना है क्या, फिर क्या करें, तो सिंपल सी बात है भाई, सामने वाले इंसान को उस टाइम पे थोड़ा फ्री छोड़ो। क्यों, क्योंकि हम क्या करते थे, कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता, अगर कोई चीज़ आप खाना खा रहे, आपको कोई चीज़ पसंद है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, आप बहुत ज़्यादा खाते हो उस चीज़ को, अगर मान लो एग्जाम्पल किसी, जैसे मान लो पिज़्ज़ा ले लेते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा आपको पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप अपने दिमाग में ले लेना एग्जाम्पल,
पिज़्ज़ा पसंद है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपने खा लिया, पेट भर गया, और खा लिया, चलो ठीक है, तीसरी बार खा लिया और ठीक है। अगर कंटिन्यू आपको 30 से 35 दिन तक सिर्फ पिज़्ज़ा ही खिलाते जाएंगे, जो चीज़ आपको पसंद है बस वही चीज़ आपको 30 दिन तक खिलाते जाएंगे, तो इंसान बोर हो जाता है। फिर बहुत सारे बोलेंगे यार ये क्या बोल रहे हो आप, रिलेशनशिप में ऐसा क्या कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, हम क्या करते हैं, हम पागल की तरह ना 24 घंटे बाबू सोना मोना वही चाहते हैं। जैसे पहले रिलेशनशिप में होता था 24 घंटे बाद तो हम वही चीज़ वापस चाहते, तो वो चीज़ सामने वाला इंसान चाहता नहीं। फिर वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होता है, सामने वाला इंसान भागता और आप पकड़ दो, भागता आप पकड़ दो, भागता आप पकड़ दो, और पकड़ने के चक्कर में उसको आपके नाखून लग जाते। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा कनेक्ट करा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नाखून लग जाते मतलब सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाए। जितना आप पकड़ने की कोशिश करो उतना वो इरिटेट होगा, उतना आपसे दूर भागेगा, और आपकी वैल्यू उसकी नज़र में जीरो होगी। फिर जो थोड़ी बच्ची कुची है, फिर वो अगर फ्री भी होता है फिर भी आपको कॉल मैसेज नहीं करता। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने दिया था। अगर मैं मोबाइल ले रहा हूँ, मोबाइल में अगर मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले अगर मेरे को 20 मिस कॉल है, मेरे को अगर 50 मैसेज है, तो फिर मैं यार बोर नहीं होऊंगा क्या, डेली की चीज़ है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ, मोबाइल ले रहा हूँ, तो माइंड में आएगा तो सही कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने मैसेज नहीं किया, चलो एक बार मैसेज करता हूँ, एक बार टेक्स्ट करता हूँ, एक बार कॉल करता हूँ, तो ये चीज़ आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले इंसान अगर थोड़ा सा फ्री भी है, बिजी भी है, हम उसको बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, फालतू की उससे बातचीत करते रहते हैं। मतलब ये अनप्रोफेशनल, या फिर इसको बोल सकते हैं इनमिच्योरिटी। इस इनमिच्योरिटी की वजह से आप अपने रिलेशनशिप, अपने वैल्यू को जीरो करते हैं। जब भी कोई इंसान आपसे बात ना करे, उसको टाइम देना बंद कर दिया, एनी टाइम अवेलेबल रहना बंद कर दो। जितना आप उसके लिए अवेलेबल रहोगे उतने आप अपने वैल्यू को खोते जाओगे, जितना आप उसके पीछे भागोगे उतने वैल्यू खोते जाओगे। वो बहुत सारे बोलेंगे ऐसे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, नहीं टूटता। ऐसे रिलेशनशिप क्यों नहीं टूटेगा, बिकॉज ऑफ के सामने वाला इंसान आपसे थोड़ा सा तंग आ चुका या फिर बोर हो गया होगा। लेकिन जैसे उसको फील लगेगा कि यार मेरी लाइफ से कोई चीज़ें जा रही है, तो वापस वो पकड़ने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मोबाइल तो नहीं मेरे पास अभी, मोबाइल मेरा उस सेट में, लेकिन मान लो एक माइक है, ठीक है, ये माइक है मेरा, ठीक है, जो ये माइक है, अगर मैंने इसको पकड़ के रखा है सर, पकड़ के रखा है, मुझे पता है मैंने टाइट पकड़ के रखा है, या फिर मान लो एग्जाम्पल मैंने इसको चिपका के रखा है सर, ठीक है, ये चिपका है, ऐसे चिपका, तो मुझे पता है चिपका हुआ है तो नहीं गिरेगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगेगा धीरे धीरे फिसल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, गिरने तो नहीं दूंगा, सीधा पकड़ूंगा। तो आप समझ गए होंगे मैं एग्जाम्पल क्या देना चाह रहा हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, सामने वाले इंसान की लाइफ आप चिपक चुके, तो चिपके हो तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाएगी, बल्कि वो आगे भागने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा कि बस यार बहुत ज़्यादा हो गया, इरिटेट हो रहा। लेकिन जब उसको लगेगा कि यार मेरी लाइफ से कुछ मिसिंग है, धीरे 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 आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, कम भाव दोगे, कम कॉल मैसेज को आप थोड़ा धीरे धीरे फिसलोगे, तो सामने वाले इंसान पकड़ने के लिए अपने आप आ जाता है। और ये वहाँ पे होता है जहाँ रिलेशनशिप सच्चा हो, जहाँ प्यार हो। उनके लिए नहीं होता जहाँ सामने वाले इंसान किसी और से प्यार हो जाता है, जिनको 2 दिन में किसी और से, उनके लिए नहीं है ये उनके लिए जिनका रिलेशनशिप में अपने वैल्यू खो चुके। करना क्या है, जैसे मैंने चीज़ें बताई, फिर से रिपीट करता हूँ, कॉल मैसेजेस उठाने नहीं है सामने वाले इंसान को, अपनी तरफ से ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करोगे। अगर आपने एक हाथ कॉल कर दिया, आपसे रहा नहीं जा रहा, चलो ठीक है, एक कॉल कर भी दिया, उसके बाद आप तब तक उसको कॉल नहीं करेंगे जब तक सामने वाले इंसान आपको कॉल ना करे सामने से, या फिर आपको रिस्पॉन्स ना दे। अगर मान लो मैंने किसी को कॉल किया, उसे नहीं उठाया, मैंने दूसरा किया, नहीं उठाया, ठीक है, उसके बाद मैं वेट करूंगा उसके मैसेज का, अरे यार सॉरी मैंने बिजी था नहीं कर पाया, तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, सामने वाला इंसान नहीं उठा रहा है, और सामने वाला इंसान आपको मैसेज तक नहीं करता कि मैं बिजी हूँ नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बेइज्जती होगी ना। फिर यहाँ पे कहाँ इज्जत है। तो बिना इज्जत के रिलेशनशिप में रहोगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा भाई। 2 दिन 4 दिन आप उसको रोक के, झगड़ा करके, मना के, रो के, इमोशनल ड्रामा करके आप 10 दिन रोक लोगे, 15 दिन रोक लोगे, ज़्यादा दिन नहीं। इसीलिए एक रिलेशनशिप तब चलता है जब सामने वाले की मर्जी हो आपके साथ रहना, और आपकी भी मर्जी हो। आपकी मर्जी है लेकिन सामने वाला इंसान फिर भाग रहा है, आप कितनी भी कोशिश करो, रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सामने वाले इंसान से फ्री छोड़ दीजिए उसको, उसके पीछे ना भागो, ये आपके लिए बेटर होगा। जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आप चाहते हो ना तो उसके लिए रोना बंद कर दो और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान दो। जो मैंने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर नहीं बात करना, नहीं उठा रहे कॉल, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं करेंगे दोबारा कॉल। सामने वाला कर रहा है, हाँ बोलो। सामने वाले इंसान को ये भी नहीं बोलना हम क्या करते हैं, हमारी गलती, अरे यार तूने कॉल नहीं किया, तूने ऐसा, तू ऐसा, तो नहीं। सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है तो कॉल उसको, अरे यार तूने कॉल नहीं किया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान खुद बोलेगा जब करेगा ना। अगर आपने एक कॉल किया उसे नहीं उठाया, आप करेंगे ना, 2 दिन हो जाए, नहीं करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। सामने, अरे भाई ऐसे तो टूट जाएगा, अरे भाई कैसे टूट जाएगा, और टूट भी गया तो क्या हुआ। बहुत सारे बोलते नहीं कॉल कर लो, कॉल कर लो, फिर करके देख लो, 10 करो, 15 करो, सामने वाला इंसान तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे ना मारे तो मुझे बताना, मारेगा। इसलिए बेटर है एक कॉल किया, सामने वाले इंसान ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप तब तक वेट करेंगे, या फिर वेट नहीं, तब तक आप सामने वाले को कॉल नहीं करेंगे जब तक सामने वाला ना करे। अगर वो करता है तो खुद आपको बोलेगा अरे सॉरी यार मैं बिजी था इसलिए करने पे, आपको बोलने की जरूरत नहीं तूने कॉल नहीं किया। आप नॉर्मल अगर उसका कॉल आ रहा है, हाँ हेलो बोला, ऐसा वैसा, ऐसे दिखाना है कि आपने उसको कॉल किया, उससे कॉल नहीं उठाया, तो आपको ऐसा दिखाना नहीं कि बहुत फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप ऐसे नॉर्मल रहते हो
तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करते हो ना, अरे यार ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तू कॉल नहीं कर दिया, तू कॉल नहीं उठाया, तू ऐसा करता, तू इग्नोर कर, ये सारी चीज़ें इनमेच्योरिटी में आती है और इसमें आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिर जाते हो उसकी नज़रों में। आई होप आप समझे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप में से बहुत सारे मुझसे कॉल पे ही बात करना चाहता है, मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कराना, हमारे वो इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर हमें कॉल बुक करना है, हमारी टीम आपको डिटेल्स भेज देगी, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, जो भी अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।